हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा नया सत्र 2024-25 शुरू हो चुका है और आज से हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 पर कार्य शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 6 का हमारा अध्याय 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याओं के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ाई ही होगा और कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिन्हें आप सभी को अवश्य पढ़ लेना है। यहाँ से हमारे प्रश्न जो अभ्यास के लिए दिए गए हैं शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा दिया गया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अपना ऑप्शन ए राइट है और आपको इस तरह से इसको फिल कर देना है। प्रश्न नंबर हमारा 2 दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 30,807। तो अपना ऑप्शन जो वी है वो राइट होगा और आप उसको इस तरह से फिल कर देंगे। फिर अपना प्रश्न 3 है 1 बिलियन में निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट है और आप उसको फिल कर देंगे। फिर प्रश्न अपना 4 है मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट हैं। तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। तो आप 500 में 40 का गुणा कर देंगे तो 20,000 रुपये आपका आंसर आएगा और ऑप्शन ए राइट है और आप उसको फिल कर देंगे। फिर अपना प्रश्न 5 है 30,000 10 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो आप इसको इकाई, ढाई, सैकड़े से पढ़ सकते हो और अपना ऑप्शन सी अगर आप इसको पढ़ोगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो 30,000 10 किलोमीटर उन्होंने पूछा है। तो अपना ऑप्शन सी राइट है और आप सी को इस तरह से फिल कर देंगे। फिर अपना जो प्रश्न नंबर 6 है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। तो 6078 को शब्दों में इस तरह से लिख देंगे और प्रसारित रूप में उसको आप इस तरह से 6 अपना हज़ार के स्थान पर तो 6000 आ जाएगा। 0 अपना सैकड़े के स्थान पर है तो इस तरह से लिख देंगे। 7 अपना ढाई के स्थान पर तो 70 आ जाएगा और 8 अपना इकाई के स्थान पर है तो इस तरह से इसको आप प्रसारित रूप में बदल देंगे। फिर प्रश्न नंबर 7 है अंकों 9, 0, 1 और 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाई। तो सबसे बड़ी संख्या अपनी हो जाएगी 9,610। इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिख के आप सबसे बड़ी संख्या बना देंगे। फिर सबसे छोटी संख्या के लिए पहले अपन सबसे छोटा अंक लेंगे, लेकिन यहाँ 0 सबसे छोटा अंक है। अगर अपन ने 0 पहले लिया तो ये संख्या जो रहेगी वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो इसके लिए आप उनको क्या करोगे कि 1 पहले ले लेंगे और 0 को बाद में लिख देंगे और 6 और 9। तो ये सबसे छोटी संख्या अपनी 1069 बन जाएगी। फिर आता है अपना प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनको अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। तो पहले अपन सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या अपन को कौन सी है 3,950 इज ग्रेटर देन, मतलब बड़े का चिन्ह लगा देंगे। फिर 2010, फिर 1987, फिर 1748, फिर 805। इस तरह से आप इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 9 है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए हैं, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए हैं। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत इतने हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत इतने हैं और सफल प्रत्याशी द्वारा चुनाव कितने मतों से जीता गया है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर, मतलब उसका घटाना कर देंगे। तो अपना ये आंसर आपको आ जाएगा 3,11,272 मतों से वह जीता है। फिर प्रश्न नंबर 10 अपना है एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है। 25 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो बर्तन में कुल दूध है 5 लीटर 500 मिलीलीटर, इसको अपन मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो अपना आ जाएगा 5500 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये आ गया अपना 5500 मिलीलीटर। इस तरह से कर देंगे। फिर निकालना क्या है कि
25 मिलीलीटर डालता वाले कितनी गिलासों को भरा जा सकता है? तो 5500 में 25 का अपन भाग दे देंगे तो आ जाएगा 220 गिलासों को आप भर सकते हो। फिर प्रश्न नंबर अपना 11 है, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है? तो दिया क्या है कि बक्से में दवाई की कुल गोलियां कितनी हैं? 2 लाख। प्रत्येक गोली का भार दिया है 20 मिलीग्राम की हैं, तब गोलियों का कुल भार निकालेंगे मिलीग्राम में तो अपना क्या आ जाएगा? 40 लाख आ जाएगा। फिर अपन गोलियों का भार ग्राम में निकालेंगे तो 40 लाख में 1000 का भाग दे देंगे क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। तो अपना आ जाएगा कितना? 4000 ग्राम। फिर इसी को अपन को किलोग्राम में निकालना है तो किलोग्राम में 4000 में 1000 का भाग दे देंगे तो अपना 4 किलोग्राम आ जाएगा क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। एक जीरो और लगा देंगे। 1000 ग्राम होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 12 अपना है, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। फिर वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो वर्ष 2001 की जनसंख्या को देखते हुए वर्ष 2021 में जनसंख्या के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। उन्हीं आंकड़ों को देखते हुए 2023 में अभी शहर की जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 13 आपको दिया है, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची हुई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। ये क्रमांक लिखा है, ये वस्तुएं लिखी हैं, ये इनका दर लिखा है और ये मात्रा लिखी है। उपरोक्त सारणी की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला अपना पूछा गया है उनसे प्रश्न, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना है? तो कुल शक्कर अपन को दिया है 21,603 ग्राम और आटा दिया है 34,782 किलोग्राम। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना कुल भार आ जाएगा, ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 56,385 किलोग्राम आ जाएगा। फिर दिया है पिछले वर्ष पेंसिल में कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? तो अभ्यास पुस्तिका अपनी इतनी दी हुई है, पेंसिल की मात्रा इतनी दी हुई है तो अपन इसमें घटाना कर देंगे तो अपना आ जाएगा 1,484 अभ्यास पुस्तिका अधिक बेची गई हैं। तीसरा पूछा है 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा? तो एक टिकिया का मूल्य अपन को 9 प्रति नग दिया गया है तो 325 में 9 का गुणा कर देंगे तो 2,925 रुपये आ जाएगा। इस तरह से अपना प्रश्न नंबर 13 आप हल कर लेंगे। प्रश्न 14 दिया है, किसी विद्यालय की कक्षा 6 व 7 के बच्चों की संख्या का योग 35, कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 तथा कक्षा 6 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 33 है। तो कक्षा 6, 7 एवं 8 के बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं अपन मान लेते हैं, माना कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या x है, 7 के विद्यार्थियों की y है और 8 के विद्यार्थियों की संख्या z है। तब x प्लस y बराबर अपन को कितना दिया है? 35, y प्लस z बराबर दिया है 38 और x प्लस z बराबर अपन को दे रहे हैं 33। तो अपन इनके समीकरण इस तरह से बना लेंगे। फिर इनको दो समीकरणों को ऐसे सोल्व करेंगे, दोनों पक्षों को घटा देंगे तो अपना y तो कट जाएगा और जो x और z है तो x माइनस z बराबर ये इधर घटेंगे तो ये -3 आ जाएंगे।
फिर x माइनस जेड एक समीकरण ये हो गया, x प्लस जेड दूसरा समीकरण ये हो गया। इन दोनों को इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो जेड जेड कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो जेड जेड कट जाएगा, दोनों पक्षों में जोड़ने पर जेड जेड कट जाएगा। 2x प्लस 33 में से -3 जाएंगे तो 30 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो 6 के विद्यार्थियों की संख्या अपनी कितनी हो जाएगी 15। अब x प्लस वाई बराबर कितना दिया था 35, तो x बराबर वाई बराबर क्या आ जाएगा 35 माइनस 15, तो वाई बराबर 20 आ जाएगा। तो जो 7 की विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब अपन को दिया था x प्लस जेड बराबर 38, वाई प्लस जेड बराबर 38, वाई प्लस जेड देखो ये लिखा है बराबर 38। तो वाई का मान अपना कितना आया 20, तो 20 प्लस जेड बराबर 38, जेड बराबर आ जाएंगे 38 माइनस 20, जेड बराबर आ जाएंगे 18। तो अपने जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 18। तो अपन को निकालना क्या है, आप सभी को क्या निकालना है, कक्षा 6, 7 एवं 8 के बच्चों की कुल संख्या। तो इनको जोड़ देंगे 15, 20 और 18, तो कितना आ जाएगा अपना 53। तो तीनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 53, ये अपना आंसर होगा। फिर अपना प्रश्न नंबर 15 दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया है। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं तो ताले को खोलने के लिए कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं। और पासवर्ड के अंतिम अंक क्या दे रहे हैं, 2 अंक कितने दे रहे हैं 4। तो ताले को खोलने के लिए अपने संभावित उत्तर हो सकते हैं 10। जैसे 044, 0 इसलिए लेंगे क्योंकि पासवर्ड में उन्होंने अंक पूछा है ना कि संख्या पूछी है, इसलिए एक अपना होगा 044, दूसरा होगा 144, तीसरा होगा 244, चौथा होगा 344, फिर 444। ये भी होगा क्योंकि उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि पहला डिजिट 4 नहीं हो सकता है, इसलिए अपन ये भी लेंगे 444। फिर अपना ये आ गया 544, फिर 644, 744, 844 और 944। इस तरह से अपने ताले को खोलने के लिए संभावित उत्तर 10 होंगे। तो अपना अध्याय 1 यहाँ पर पूरा होता है और सभी बच्चे इसको इस तरह से हल कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।